जी आज के इस अंक में हम बात करेंगे किडनी को लेकर। किडनी, हालांकि देखा जाता है कि बचपन यानी बच्चा जब पैदा होता है तो किडनी लेकर पैदा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र जाती है वैसे वैसे किडनी भी बूढ़ी हो जाती है। तब वो काम करना बंद करे तो लाजमी है, समझ में आता है। लेकिन आजकल के समय में ये देखा जा रहा है कि कम उम्र के व्यक्ति को भी किडनी खराब हो गई है। किडनी के खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है आज के समय में, वो हम आज आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, किडनी हमारे शरीर का छानना है। जी। जो हम खाते पीते हैं उसको छानना, जिस पे पेशाब, टट्टी, खून लग लग करना, वो किडनी का काम है। परंतु हम पेट को एक इसका स्टोर समझ के सामान रख रहे हैं। जैसे ऐसे जो भी आपको नज़र आए उसको खाने की कोशिश करते हैं, पचे ना पचे, वो किडनी पे जाके जब वो बैठता है तो किडनी के सुराख ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट बंद करके पानी रुक जाता है। ऐसे किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। किडनी को ख़राब करने की सबसे बड़ी चीज़ें हैं आपका ठंडा पानी, दूसरे नंबर पे है चीनी, तीसरे नंबर पे है मैदा, चौथे नंबर पे आपकी तली हुई चीज़ें, चटकोरापन। ये किडनी में जाके ऐसे असर करता है जैसे गंदे पानी के नाली में कूड़ा करकट रुक करके पानी जाम हो जाता है, नाली आगे पानी नहीं निकलने देती। ऐसे किडनी पे जाके जब ये सुराखों में बैठ जाता है तो किडनी का काम करना बंद हो जाता है। किडनी दिन प्रतिदिन सिकुड़ना शुरू हो जाती है और फिर ना तो टट्टी आती ना पेशाब आता। अब खून तो तभी बनेगा जब किडनी काम करेगी। फिर पुराने खून जब शरीर में घूमता है, गाढ़ा हो जाता है, तो डॉक्टर इसको कैंसर भी डिक्लेयर करते हैं। यानी हमारे 3 अंग सबसे मुख्य हैं, लीवर, किडनी और तीली। यदि तीनों स्वस्थ हैं तो हमारे दिल में किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। खून आपका साफ है तो हमें कोई रोग नहीं। अब जो मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, ठंडा खाना, दिन में 2:30-3 बजे खाना खाना, रात को 10-11 बजे खाना खाना, इनको किडनी लंबे हाथों से ले रही है। इस टाइम मेरे पास प्रतिदिन 8 से 10 मरीज किडनी के आ रहे हैं, परंतु दवाई मैं सिर्फ 2 या 3 को देता हूँ। जिसने कहा कि हाँ मैं आपके कहने के अनुसार चलूँगा, परहेज करूँगा, मैंने तो जीना है, उनको मैं दवाई दे देता हूँ। जिसने कहा कि नहीं परहेज हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है, मैं उनको दवाई नहीं देता। क्योंकि मेरी दवाइयों में लिक्विड दवाइयाँ सबसे ज़्यादा पीनी पड़ती हैं। ये जो काढ़े बनाए गए हैं, ये काढ़े 3 टाइम लेने पड़ते हैं। जब इसको साथ लेंगे तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी करता है। मालिश 1-1 घंटा सुबह शाम दोनों टाइम करनी पड़ती है, सुबह नहाने के बाद, रात को सोने से 1 घंटा पहले। इस मालिश में तेल ऐसे शरीर में रचता है जैसे रेता पानी चूसता है, ऐसे शरीर चूसता है, तो अंदर से रोग दिन दुगने रातें चौगुनी करता है। किडनी के मरीज का हम खाना बिल्कुल टोटली बंद कर देते हैं। इसको ठोस खाना कोई नहीं देते, केवल लिक्विड देते हैं। लिक्विड से दे के जो किडनी के अंदर कचरा फंसा उसको निकाला जाता है, तब जाके किडनी काम करती है। टट्टी पेशाब आना शुरू हो गया, किडनी ने काम करना शुरू कर दिया, तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी करता है। जिनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन वो आश्रम में आता है डायलिसिस उसका उसी दिन बंद हो जाता है। डायलिसिस करने के बाद तो शरीर निढाल हो जाता है, परंतु यहाँ
दवाई खिलाने के बाद 3 बजे जब एक्यूप्रेशर किया जाता है तो शरीर में जान आ जाती। जो बैठ के उठ नहीं सकता वो बड़े आराम से उठना चलना फिरना शुरू कर देता है। परंतु इसमें पानी के अंदर शहद और नींबू का रस, पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसमें मिला करके 1 गिलास पीने में यदि आप 20 मिनट लगाते हैं 200 ग्राम पीने में, तो पेशाब तो आपको ऐसे आएगा जैसे नदी में तेज़ बारिश आने पे बाढ़ आके नदी के किनारे साफ़ हो जाते हैं। ऐसे अंदर से आपकी किडनी साफ़ होगी और पेशाब प्रेशर से आएगा और आपके चेहरे का जो रंग उड़ता जा रहा था वो गुलाबी रंग होता जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके पेट में सूंडे थे वो ऐसे टूटते हैं जैसे चिकनी मिट्टी के ऊपर पानी डाल के वो बिल्कुल दलदली हो जाती है। ऐसे अंदर से आंतों का सूखा हुआ पखाना पिघल करके नॉर्मल पेट साफ होना शुरू हो जाता है। तो किडनी दिन दुगने रातें चौगुना काम करती है। किडनी के मरीज के लिए गाय का दूध या बकरी का दूध दिया जाता है। इसमें भैंस का या डेयरी का दूध बिल्कुल नहीं दिया जाता। तब जाके किडनी के रोगी का उपचार शुरू होता है। किडनी के रोगी का 15 दिन के लिए बिल्कुल ठोस चीज़ें टोटली बंद होती हैं। इसमें गाय का दूध और जो लिक्विड दवाइयाँ ये ज़्यादा पिलानी पड़ती हैं। जब इनको लेते हैं तो लेने के आधे पौने घंटे बाद उसको पेशाब खुल के आना शुरू हो जाता है और पेट भी साफ होना शुरू हो जाता है। किडनी अपना काम करना शुरू कर देती है। परंतु इसमें एक शर्त है कि यदि रोगी बीच में कुछ खा लेता है ठोस चीज़ तो किडनी फिर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगी। जिनकी 90% तक किडनी खराब है उन रोगियों को मैं ठीक कर रहा हूँ। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे जिन्होंने को डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपका उपचार नहीं है, डायलिसिस भी आपको काम नहीं कर रहा है। वो रोगी जब आश्रम में आके अपनी दवाई खाई, दवाई खाने के 3 घंटे बाद जब एक्यूप्रेशर किया गया तो उन्होंने एक ही बात कही कि स्वामी जी आपके हाथ के अंदर जादू है या आपकी दवाइयों में जादू है। तो मैंने कहा कि दवाइयों में जादू नहीं है, ना हाथ में जादू है। ये शक्ति है जिन शक्तियों का मैं स्मरण करता हूँ, गायत्री माँ की और भोलेनाथ की और बाबा बालकनाथ की, जिनकी शरण में मैं हूँ। ये उनकी शक्ति से इन दवाइयों ने काम किया है। ये वो आपको फल दे रही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक बिजली का स्विच हूँ। यदि ट्रांसफार्मर में लाइट है तो मेरे द्वारा बल्ब जलेगा। यदि ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं है तो मेरे द्वारा बल्ब कहाँ से जलेगा। यदि आप मेरे बताए गए परहेजों को करते हैं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी करता है। और यदि आप परहेज नहीं करते हैं तो यहाँ भी आके रोग नहीं करता। मेडिकल का काम तो यह है कि जिस अंग में तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, परंतु यहाँ पे कोई अंग सुन नहीं किया जाता। अंग को ठीक किया जाता है, जो उसके अंदर तकलीफ है उसको समाप्त किया जाता है। आज टीवी के माध्यम से मुझे बोलते खुशी है कि अपोलो से, ऑल इंडिया से, अपने जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, इनसे मरीज जब अपना थक जाता है इलाज करा के और मेरे पास आके जब वो दवाई खाता है तो 2 घंटे के बाद एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी आज तक तो हमने इनका कर्जे दिए हैं, किसी से इतनी राहत नहीं मिली जितनी आपकी दवाई ने राहत दी है। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए ये असली दवाइयाँ हैं, इनमें कोई भी डुप्लीकेट दवाई नहीं, कोई नकली दवाई नहीं है। दवाइयों के बनाने का लाने का टाइम होता है। ये नहीं कि किसी भी टाइम दवाई ले आया किसी टाइम बना दी, वो दवाई भी पूरा असर नहीं करती। हमें नक्षत्रों का
वारों का खास ध्यान रखना पड़ता है और तिथियों का ध्यान रखना पड़ता है। हमने जो भी लंबे समय के लिए दवाइयाँ बनानी हैं, ये जड़ी बूटियाँ हमेशा कृष्ण पक्ष में निकाली जाती हैं, और जो टेम्परेरी इलाज के लिए बनानी है उसको हम किसी टाइम भी निकाल सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष है चाहे कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष की निकाली हुई दवाई में कीड़ा बड़ी जल्दी लग जाता है, परंतु कृष्ण पक्ष की तिथि में जो दवाई निकाली जाती है उसमें कीड़ा नहीं लगता। इस करके इन चीज़ों का खास ध्यान देना पड़ता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी मरीज़ मेरे पास किडनी के आके उपचार कराया, जिन्होंने दवाई खाई, टीवी के माध्यम से आपने के इंटरव्यू सुनिए, आज ये कितने खुश हैं और अपने परिवार का पेट कैसे पाल रहे हैं, कैसे अपना धंधा कर रहे हैं। आज मुझे इस बात का गर्व है कि माँ गायत्री ने, भोलेनाथ ने और बाबा बालकनाथ जी ने जो मुझे शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों से मुझे पूरा लाभ मिल रहा है। आंधे को दिखा रहा हूँ, बहरे को सुना रहा हूँ, गूंगे से बुला रहा हूँ, लंगड़े को चला रहा हूँ, बांझ से संतान उत्पत्ति करवा रहा हूँ, न मर्द को मर्द बना रहा हूँ। ये सारी देन मेरे इष्टों के है।